जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जिसके किनारे कई जानवर रहा करते थे। उन्हीं में से एक था टिंकू नाम का कछुआ। टिंकू का स्वभाव बहुत सरल था और उसकी सबसे गहरी दोस्ती दो चिड़ियों मीतू और पीहू से थी। ये तीनों हर पल साथ रहते, खाते पीते और खूब बातें किया करते। दिन शांति से बीत रहे थे, लेकिन अचानक उस साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। तालाब का पानी सूख गया, पेड़ों की पत्तियां झड़ गईं और जानवर प्यास व भूख से परेशान होने लगे। टिंकू और उसकी दोस्त चिड़ियां भी अब चिंतित रहने लगी, क्योंकि न तो पानी मिल रहा था और न ही भोजन। मीतू और पीहू ने उड़कर दूर दूर तक तलाश की। एक दिन वे बहुत उत्साहित होकर लौटी। उन्होंने टिंकू से कहा, दोस्त, हमें एक बड़ी सुंदर झील मिली है। वहाँ ढेर सारा पानी है और चारों ओर हरे भरे पेड़ लगे हैं। अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। टिंकू ये सुनकर खुश तो हुआ, मगर थोड़ी देर बाद उदास होकर बोला, तुम दोनों तो उड़कर आसानी से पहुँच जाओगी, लेकिन मैं तो बहुत धीमे चलता हूँ। इतनी लंबी दूरी मैं अकेले कभी तय नहीं कर पाऊंगा। दोनों चिड़ियां सोच में पड़ गईं। वे टिंकू को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थीं। फिर मीतू ने कहा, हमने एक उपाय ढूंढ लिया है। हम दोनों एक मजबूत डंडी पकड़ेंगी और तुम उस डंडी को अपने मुंह से कसकर पकड़ लेना। हम उड़कर तुम्हें झील तक ले जाएंगी। पीहू ने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन टिंकू याद रखना, उड़ते समय चाहे कोई हंसे या मजाक उड़ाए, तुम्हें मुंह बिल्कुल नहीं खोलना है। अगर तुमने डंडी छोड़ी तो सीधे नीचे गिर जाओगे। टिंकू ने उनकी बात मान ली। अगले दिन सुबह तीनों तैयार हुए। मीतू और पीहू ने डंडी अपने पंजों से थाम ली और टिंकू ने बीच से अपने मुंह से उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों चिड़ियां उड़ चलीं और देखते ही देखते वे आसमान में ऊपर उठ गए। ये दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। दो चिड़ियां हवा में तैर रही थीं और बीच में टिंकू लटका हुआ था। उड़ते हुए टिंकू को महसूस हो रहा था जैसे वो भी परिंदों की तरह उड़ रहा हो। उसका मन खुशी से झूम उठा। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, नीचे गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने ये नजारा देखा और जोर जोर से हंसने लगे। कोई बोला, देखो, चिड़ियां कछुए को उठा ले जा रही हैं। दूसरा बोला, क्या जमाना आ गया है, अब कछुए भी उड़ते हैं। ये सुनकर टिंकू को गुस्सा आ गया। वो भूल गया कि उसके दोस्तों ने उसे क्या समझाया था। उसे लगा कि लोगों को जवाब देना जरूरी है और बिना सोचे समझे उसने मुंह खोला, अरे तुम लोग क्यों हंस रहे हो। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, डंडी उसके मुंह से छूट गई। पल भर में वो आसमान से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही टिंकू को बहुत चोट लगी। मीतू और पीहू घबराकर नीचे उतरी और दुखी होकर बोली, टिंकू, हमने तुझे पहले ही समझाया था कि मुंह मत खोलना, लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी। टिंकू कराहते हुए बोला, हाँ, गलती मेरी ही थी। अगर मैं चुप रहता तो आज मैं भी तुम्हारे साथ उस सुंदर झील तक पहुंच जाता। मीतू और पीहू ने उसे गिरा हुआ देख तुरंत संभाला। दोनों ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं टिंकू, हर गलती हमें सबक सिखाती है। तू चिंता मत कर, हम तुझे धीरे धीरे झील तक ले जाएंगे। दोनों चिड़ियों ने मिलकर टिंकू को सहारा दिया और बड़ी मेहनत से उसे वहां पहुंचा दिया। झील देखकर टिंकू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में भी साथ न छोड़े। उसने अपने दोस्तों का धन्यवाद किया और मन ही मन कसम खाई कि आगे से कभी जल्दबाजी में मुंह नहीं खोलेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और संयम रखना चाहिए। गलत समय पर बोला गया एक शब्द भी हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। समझदारी इसी में है कि सही वक्त पर ही बोलें और दोस्तों की सलाह को हमेशा मानें।